अगर हम बात करें तो एनिमल किंगडम को हम कंप्लीट कर लेने वाले हैं। एनसीईआरटी का हर एक डायग्राम, हर एक चीज़ को अपन लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो अपन नोट्स के थ्रू कवर करेंगे, जहाँ पे भी पॉइंटर हो उस पॉइंट पे आपको नजर बना के रखनी है। देखो अगर बात करें रेडियल सिमेट्री, तो हम कहीं से भी अगर कट करें किसी ऑर्गेनिज्म को, तो अगर इक्वल हाफ में सेंटर से जाने वाला हर प्लेन उसको इक्वल हाफ में काट दे तो रेडियल सिमेट्री। अगर सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा हो जहाँ से इक्वल हाफ में कटे तो बाइलेटरल सिमेट्री बोल देते हैं। अगर हम बात करें तो क्या होता है कि सेल्स से मिलकर बने होते हैं ऑर्गेनिज्म, तो सेल्स का एग्रीगेशन कैसा है। सेल्स अगर भाई केवल एक दो फॉर्म में है, एक बाहर बाहर एक्टोडर्म और अंदर अंदर एंडोडर्म के फॉर्मेट में है, तो इसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। अगर एक्टो और एंडो के साथ साथ में बीच में भी सेल्स हैं तो मीजोडर्म के फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। अच्छा, एक्टो और एंडो के बीच में मीजोग्लिया होती है डिप्लोब्लास्ट में, जो कि अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है। अच्छा, जो ये मीजोडर्म है, एक्टो और एंडो के बीच में जो मीजोडर्म है, इसका ये किस तरीके से प्रेजेंट है, इस बिहाफ पर अपन सीलोम और एसिलोमेट पढ़ते हैं। क्या होता है कि अगर ये भाई सिर्फ एक्टो और एंडो की बाउंड्रीज पर प्रेजेंट है तो ये क्या बन जाएगा भाई, सीलोमेट, क्योंकि बीच में जगह खाली मिल गई। अगर क्या ये पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है तो बन जाएगा भाई सूडोसीलोमेट। अगर ये बीच में पूरा भरा पड़ा है तो भाई कोई खाली जगह नहीं बची, तो इसको बोल देंगे भाई एसिलोमेट बोल देते हैं। अच्छा, अपन लोगों ने क्या किया, 10 फाइलम में डिवाइड किया। पोरीफेरा, सीलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथेस, एस्केल्मिंथेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा 11 में डिवाइड किया। अगर वहीं हम बात करें तो इसको याद करने के लिए क्या ट्रिक है कि ओ शर्मा जी का बेटा, अगर इसको पूरे तरीके से देखना है, 58 मिनट का एक वीडियो पड़ा, उसको देख लो आप। ओ शर्मा जी का बेटा, उसमें पूरा डिटेल में पूरा वीडियो है, ही सेम वीडियो है। तो ओ मतलब कि अगर बात करें तो जहाँ से भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ओ शर्मा जी का बेटा में याद रख लो आप आई, तो APPAAE, तो जहाँ से भी मतलब ये वर्ड आ रहे हैं, ए मतलब एस्केल्मिंथेस से, फिर PP आया तो प्लेटिहेल्मिंथेस से, प्लेटिहेल्मिंथेस से, ए मतलब छोटा वाला ए है तो इसलिए अपन लोग एनालिडा से नीचे तक, आई में क्या कर लेंगे, एक पॉइंट ऊपर से ए ले लेंगे। तो जहाँ से अपन लोगों ने लिया है उसके नीचे नीचे क्या हो जाएगा भाई, ऐसे लिख लो, देखो लिख देते हैं हम, क्या होता है, आप मतलब PP आप आए, तो ए और AE, तो भाई ए क्या हो गया भाई, एन एस्केल्मिंथेस से, प्लेटिहेल्मिंथेस से, ये एनालिडा से, ये छोटा है, ये रख लो आप, इसको ऐसे छोटा ही बना दो। तो एक पॉइंट नीचे से एनालिडा फ्री है एस्केल्मिंथेस से, मतलब इसके नीचे नीचे वाले सारे क्या है भाई कि भाई ये सबसे एडवांस टाइप वाला ऑर्गेनाइजेशन है। तो एस्केल्मिंथेस से नीचे तक क्या आएगा, सबसे एडवांस वाला। ओ मतलब है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एस मतलब सिमेट्री, जी मतलब क्या हो गया जर्म लेयर, सी मतलब सीलोम और बी मतलब क्या है भाई बॉडी प्लान। ठीक है, तो ये सबसे एडवांस टाइप वाला होता है। तो ओ एस्केल्मिंथेस से नीचे क्या रहेगा, सबका सब एडवांस रहेगा। फिर इसमें क्या रहेगा भाई, प्लेटिहेल्मिंथेस से नीचे क्या रहेगा, बाइलेटरल सिमेट्री रहेगी। जर्म लेयर क्या रहेगी, प्लेटिहेल्मिंथेस से नीचे सब में क्या रहेगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक रहेगी। सीलोम में क्या रहेगा, ए मतलब थोड़ा नीचे वाला, तो एनालिडा से नीचे सब में क्या रहेगा, सीलोमेट रहेगा। और बॉडी प्लान बात करें तो भाई एस्केल्मिंथेस से नीचे क्या रहेगा भाई, ट्यूब विद ट्यूब रहने वाला है। अच्छा, इसके ऊपर कैसा रहने वाला है, अगर बात करें ऑर्गेनाइजेशन, पोरीफेरा में सेलुलर होता है, सीलेंटेटा, टिनोफोरा टिश्यू लेवल, और प्लेटिहेल्मिंथेस में ऑर्गन, और इसमें आगे ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। वही बात करें सिमेट्री की, तो पोरीफेरा में एसिमेट्रिकल होता है, फिर इन दोनों में रेडियल होता है, सीलेंटेटा, टिनोफोरा, और इनमें सब में बाइलेटरल होता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है सिमेट्री में कि इकाइनोडर्मेट का जो एडल्ट इकाइनोडर्मेट होता है उनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। वहीं अगर अपन बॉडी प्लान की बात करें भाई, जर्म लेयर की बात करें तो जर्म लेयर भाई, तो इनमें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक रहेगी भाई प्लेटिहेल्मिंथेस से नीचे तक, और इसमें क्या है डिप्लोब्लास्टिक, इसमें क्या रहती है अब्सेंट रहती है। जर्म लेयर की बात अगर अपन सीलोम की बात करें तो सीलोम क्या होता है, शुरुआत के 4 में तो अब्सेंट है, और यहाँ से तो सीलोमेट है, इससे जस्ट ना ऊपर एक में ही क्या है सूडोसीलोमेट होता है। अच्छा, शुरुआत के 3 में जिनमें सीलोम है उनके शुरुआत में 3 को अपन बोलते हैं साइजोसीलोमेट, क्या बोलते हैं साइजोसीलोमेट बोल देते हैं। वहीं अगर अपन बॉडी प्लान की बात करें तो बॉडी प्लान क्या होता है कि भाई पोरीफेरा कैसा सेलुलर है, तो कोई ऐसा भाई बॉडी प्लान है नहीं। अच्छा, इनमें सीलेंटेटा, टिनोफोरा और प्लेटिहेल्मिंथेस में क्या होता है कि भाई ट्यूब वैसा होता है ब्लाइंड सेक मतलब कि उसी एक ही ओपनिंग से खाना आएगा, एक से ही बाहर निकलेगा, तो ब्लाइंड सेक होता है। अच्छा, वहीं इसमें बात करें ट्यूब विद ट्यूब, जहाँ ट्यूब विद ट्यूब टाइप का है वो होता है कंप्लीट डाइजेशन, और जहाँ सिर्फ एक ओपनिंग है उसे बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेशन। अच्छा, इसमें क्या होता है भाई एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है भाई कंप्लीट होती है ट्यूब विद ट्यूब वाले में। वहीं अगर नोटोकॉर्ड की बात करें तो नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेट्स में प्रेजेंट है, बाकी सब में नोटोकॉर्ड क्या है अब्सेंट है, इसलिए तो वो नॉन कॉर्डेट है। अच्छा, वहीं सर्कुलेशन की बात करें तो सर्कुलेशन स्टार्ट होता है सीधे सीधे एनालिडा से। एनालिडा अपना कैसा चित्र होता है भाई, देखोगे तो उसका तो कैसा दिखता है भाई, अपनी ऐसा दिखता है आर्टरी वेंस जैसा, तो इसलिए क्या भाई उसमें पहला ही है, और पहला कैसा होता है क्लोज होता है, बाकी सब में ओपन ही है, और कॉर्डेट में क्लोज है, कॉर्डेट में क्लोज है, एनालिडा में क्लोज होता है, बाकी सब में जिसमें भी प्रेजेंट है उसमें क्या है भाई ओपन टाइप का है। लेकिन एक एक्सेप्शन है सिफेलोपोड मोलस्क में, सिफेलोपोड मोलस्क में और क्या होता है भाई क्लोज टाइप का होता है। अच्छा, रेस्पिरेशन की बात करें तो जहाँ से एनालिडा से स्टार्ट हुआ सर्कुलेशन, तो उसके जस्ट ना आगे वाले से क्या है रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है। देखती बात सुनाती नहीं आती। अच्छा, वहीं अगर बात करें अपन लोग
एक लाइन एनसीईआरटी में लिख रखी है कि भाई बेसिस ऑफ एनिमल्स क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब किस बेस पे बलोन क्लासिफिकेशन किया, तो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम और डाइजेस्टिव पैटर्न और सर्कुलेशन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बिहाफ पर अपन लोगों ने ये जो है बेसिस लिए हैं। अगर आगे बात करें अपन लोग तो अपन लोगों ने 8 तो यहाँ कवर कर लिए, ये 8 बेसिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो अपन लोग यहाँ कवर कर लिए, 6 अपन लोग और पढ़ लेते हैं। देखो भाई ठीक बात करें तो लार्वा सब में, अब अपन लोग अभी तक कॉर्डेटा तक की सबकी बात कर रहे थे, पोरीफेरा से कॉर्डेटा तक की, लेकिन अब अपन जो बात करेंगे वो पेरीफेरा से सिर्फ हेमिकॉर्डेटा तक की करेंगे। तो लार्वा जो है वो सब में प्रेजेंट है हेमिकॉर्डेटा तक, तो इसलिए डेवलपमेंट कैसा हो जाएगा, इनडायरेक्ट, मतलब लार्वा प्रेजेंट होता है तो डेवलपमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। लेकिन इसके हेलमिंथिस में कभी कभी क्या हो जाता है, डायरेक्ट भी हो जाता है। अच्छा वहीं अगर बात करें तो हेमिकॉर्डेटा के लार्वा को अपन बोलते हैं टानेरिया लार्वा। क्या बोलते हैं भाई, टानेरिया लार्वा। इकाइनोडर्मिट में एक बार लिखिए कि भाई पानी में होता है तो सिंपल बात फ्री स्विमिंग लार्वा होगा। अच्छा वहीं अगर सेक्स ऑर्गन की बात करें तो अपन लोगों के एनसीईआरटी में फिगर कहाँ से 2 सेपरेट बन रखे हैं, तो एसके हेलमिंथिस के 2 एस्कैरिस बन रखे हैं, तो जहाँ से सेपरेट चित्र बन रखे हैं बस वहीं से ही सेपरेट स्टार्ट होता है। बाकी आगे समय सेपरेट, उससे पहले क्या थे, नॉट सेपरेट, मतलब मेल और फीमेल एक ही बॉडी में होने वाले थे, सेपरेट हैं, लेकिन उसके जस्ट अगले वाले में ही एस्केल से सेपरेट है। एनालिडा में ही एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, फेरेटीमा और लीच, इनमें कभी कभी इनमें क्या होता है कि हर्मीफ्रोडाइट, मतलब एक बॉडी में ही दोनों हो जाते हैं। अच्छा फर्टिलाइजेशन बात करें तो इसके लिए इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल लास्ट 2 में एक्सटर्नल, बाकी सब में क्या है इंटरनल, इंटरनल एक्सटर्नल एक्सटर्नल और लास्ट 2 में एक्सटर्नल, बाकी सब में क्या है इंटरनल टाइप का होता है। अच्छा एक्सक्रीशन की बात करें तो शुरुआत के 3 में तो ऑप्शन है प्लेट हेलमिंथिस से स्टार्ट होता है। प्लेट हेलमिंथिस पी, अगर पी का जरा सा यहाँ मिटा दो तो बन जाएगा, तो प्लेट हेलमिंथिस में क्या होता है, फ्लैम शेल्स। क्या होता है, फ्लैम शेल्स। एसके हेलमिंथिस में बात करें तो वहाँ होते हैं एक्सक्रीटरी पोर। क्या होता है, एक्सक्रीटरी पोर। एसके हेलमिंथिस एनिलिडा की बात करें तो नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं, और अगर बात करें एसके हेलमिंथिस आर्थ्रोपोडा की बात करें तो मेलपिगियन, टिब्यूल, कॉक्सियल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट रहती हैं। और मोलस्क की बात करें तो मोलस्क में मेटा नेफ्रीडिया, यहाँ नेफ्रीडिया, मोलस्क में मेटा नेफ्रीडिया और गिल्स प्रेजेंट रहते हैं। एकाइनोडर्मिट में एब्सेंट होते हैं, और हेमिकॉर्डेट्स में प्रोबोसिस ग्लैंड एक्सक्रीशन का काम करती है। इसमें जो गिल्स होते हैं वो रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन दोनों में हेल्प करते हैं, और जो यहाँ फ्लेम शेल और नेफ्रीडिया है ये दोनों हेल्प करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में करते हैं। अगर डाइजेशन की बात करो, डाइजेशन बात करें इंट्रा इंट्रा एक्स्ट्रा इंट्रा एक्स्ट्रा इंट्रा एक्स्ट्रा, बाकी सब में एक्स्ट्रा, इंट्रा इंट्रा एक्स्ट्रा इंट्रा एक्स्ट्रा इंट्रा एक्स्ट्रा, पहले में इंट्रा, फिर 3 में इंट्रा एक्स्ट्रा इंट्रा एक्स्ट्रा इंट्रा एक्स्ट्रा, बाकी सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब इंट्रा एक्स्ट्रा मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप का फर्टिलाइजेशन हो सकता है। डाइजेशन वहीं अगर बात करें हम लोग दो जो सीलेंट डेटा है, पोरीफेरा सीलेंट डेटा में कैविटी पाई जाती है, सेंट्रल कैविटी, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, डाइजेशन में हेल्प करती है। अच्छा एक चीज़ और होती है कि जो 3 है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड बॉडी होती है। कैसी होती है, सेगमेंटेड। तो सेगमेंटेशन कहाँ प्रेजेंट है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। अब जो भी इनमें 10 में बच गया, मतलब 6 यहाँ कर लिए, 8 यहाँ कर लिए, तो 14 तो अपन लोगों ने 14 पॉइंट तो सबके कर लिए हैं। अब जो भी थोड़े बहुत पॉइंट बच गए हैं उनको अपन लोग अब एक करके कंप्लीट करते हैं। देखो पोरीफेरा की बात करें तो पोरीफेरा को अपन स्पॉन्जेस भी बोल देते हैं। पोरीफेरा बात करें तो पोरीफेरा में क्या होता है कि इनकी जो बॉडी होती है वो सपोर्ट रहती है स्केलेटन से, जो किसका बना था, स्पाइक्यूल्स या स्पॉन्जी फाइबर का बना होता है। अच्छा इनमें सेक्स क्या होता है, सेपरेट नहीं होते तो हर्मीफ्रोडाइट बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि भाई एग और स्पर्म एक ही बॉडी में बन रहा है तो मोनोइसियस कंडीशन हो जाती है। अच्छा इसमें एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्मेंटेशन से होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट फॉर्मेशन से होता है। होता क्या है, इनमें खाना पूर्ति कैसी होती है, तो खाने के लिए क्या होता है, इनमें पानी आता है, तो पानी के लिए क्या होता है, इनमें ओस्टिया होती है, छोटे छोटे होल होते हैं बॉडी जिन्हें बोलते हैं ओस्टिया, जिनसे पानी अंदर आता है और एक कैविटी में भर जाता है जिसको क्या बोलते हैं, स्पोंजोसील कैविटी में भर जाता है, और ये बाहर फिर ओस्कुलम के थ्रू निकल जाता है। तो जो भी इसके अंदर होता है वो सारा का सारा मतलब खाना पीना चूस लेते हैं ये वहाँ। अब वहीं बात करें, ये कैविटी जो होती है स्पोंजोसिल कैविटी लाइन रहती है कोइनोसाइट सेल से, तो ओस्टिया फॉर इनकमिंग वाटर, ऑस्कुलम फॉर आउटगोइंग। सेंट्रल कैविटी स्पोंजोसिल होती है जो कि लाइन होती है कोइनोसाइट सेल या कॉलर सेल से लाइन रहती है, इसे कैनाल सिस्टम बोल देते हैं। ऐसा ओस्टिया वाले छोटे छोटे होल होते हैं और जो ऑस्कुलम होता है बड़ा होल होता है। अच्छा पानी आता है तो पानी में क्या, जो भी फूड रेस्पायरेशन और रिमूव वेस्ट के लिए हेल्प करता है। अच्छा इसके एग्जांपल की अगर बात करें तो एग्जांपल क्या होता है भाई, यू स्पॉन्जिया, देखो यू शेप्ड है, यू स्पॉन्जिया बाथ स्पंज, साइकॉन साइफा स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज होता है। अगर पोरीफेरा के बाद अपन सीलेंट डेटा की बात करें तो इनको अपन नाइडेरिया भी बोलते हैं। नाइडेरिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें एक सेल पाई जाती है, नाइडोब्लास्ट सेल पाई जाती है, नाइडोब्लास्ट एंड नाइडोसिस्ट प्रेजेंट रहती है इनके टेंटिकल्स या फिर इनकी बॉडी के ऊपर। नाइडोब्लास्ट सेल क्या करती है, कंटेन क्या करती है, स्टिंगिंग कैप्सूल या निमेटोसाइट कंटेन करती है, इतनी बात समझाती है। इनकी सर के ऊपर एकदम सिंगल ओपनिंग होती है, माउथ बोलते हैं हाइपोस्टोम, माउथ कहाँ होता है, हाइपोस्टोम पे। इनके कोरल्स एग्जांपल होते हैं जिनमें क्या होता है, स्केलेटन कंपोज्ड होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, कोरल्स में स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अच्छा इनमें अगर बात करें तो 2 फॉर्म में ये मिलता है सीलेंट डेटा, पॉलिप और मेडुसा में। पॉलिप से मेडुसा और मेडुसा से पॉलिप चेंज भी कर सकते हैं, तो इसलिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है जिसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ओबेलिया शो करता है, पॉलिप से मेडुसा बन जाता है, मेडुसा से पॉलिप। अच्छा पॉलिप से मेडुसा बनता है तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनता है, और मेडुसा से पॉलिप बनता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है। अच्छा मेडुसा एक तरीके से मैन ध्यान रख लो, मेडुसा एम तो मैन में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये क्या बना देगा, पॉलिप बना देगा। अच्छा जो पॉलिप होता है वो ये है, पॉलिप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है, इसे एडम शेप बोलते हैं। पॉलिप का एक और एग्जांपल है
हाइड्रा, तो ये सिसाइल होते हैं। सिसाइल का मतलब होता है कि ये मतलब एक ही जगह पे चिपके रहते हैं, एक जगह पे खड़े रहते हैं। वही अगर मेडुसा की बात करें तो मेडुसा को अम्ब्रेला जैसे होते हैं, अम्ब्रेला जैसे ये फ्री स्विमिंग होते हैं, फ्री स्विमिंग करते रहते हैं। इनके एक और एग्जाम्पल की बात करें तो जेलीफिश होता है, ऑरेलिया या मेडुसा बोल देते हैं, ये अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं। तो इतनी बात सुनाती नहीं आती कंफर्म। वहीं इनके और एग्जाम्पल्स की बात करें तो कुछ एग्जाम्पल इनके देखें कि फाइसेलिया पुल्का मैन ऑफ बार, पेनेटुला सी पेन, मैंड्रिना ब्रेन कोरल, मैंड्रिना ब्रेन कोरल, पेनेटुला सी पेन और गोरगोनिया सी फैनस के एग्जांपल्स दे रखे हैं। वहीं अगर अपन बात करें टीनोफोरा की, तो टीनोफोरा को कॉम जेली भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये सी वॉलनट जैसा लगता है, कॉम जेली बोल देते हैं। इनके ऊपर 8 ऐसे देखो खरबूजे जैसे दिख रहे होते हैं, एनसीईआरटी देखो तो दिखेंगे आराम से। तो बॉडी 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम्ब प्लेट्स विच हेल्प इन लोकोमोशन और बाइल्यूमिनेशन, जिसका बहुत मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बाइल्यूमिनेशन मतलब ये रात में चमकते हैं बढ़िया तरीके से। अच्छा, इनमें रिप्रोडक्शन केवल और केवल सेक्सुअल तरीके से ही होता है, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। तो इनका एग्जाम्पल क्या है? ये प्लूरोब्रैंकिया का चित्र बना रखा है। एक और एग्जाम्पल टीनोप्लाना होता है। पोरीफर सिलेटर में टीनोफोरा की बात करें, टीनोफोरा हो गया। अच्छा, प्लेटीहेलमिन्थेस की बात करें तो प्लेटीहेलमिन्थेस को अपन फ्लैट बॉम्ब भी बोल देते हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो डॉर्सली फ्लैट बॉडी होती है, मोस्टली एंडोपैरासाइट होती है, जो कि कहाँ मिलती है? ह्यूमंस में भी। ये मतलब कि ह्यूमंस में भी क्या होते हैं भाई? पैरासाइट होते हैं। इनमें हुक्स, सकर पाए जाते हैं पैरासाइटिक फॉर्म में। कुछ मेंबर जैसे प्लेनेरिया पॉजेस हाई रिजनरेशन कैपेसिटी, प्लेनेरिया में हाई रिजनरेशन कैपेसिटी होती है। ये जो है बॉडी में ही जो है अपनी बॉडी सरफेस से ही क्या कर लेते हैं? न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या बात करें तो टैप बॉम्ब का चित्र बना रखा है, टीनिया बोलते हैं, फैसिलो को भी टीनिया बोलते हैं, फैसिलो का लिवर फ्लूक भी बोल देते हैं। इतनी बात समझती है, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अगर वहीं अगर प्लेटीहेलमिन्थेस की बात, एसके हेलमिन्थेस की बात करें तो एसके हेलमिन्थेस में जो बात करें तो इन्हें राउंड वर्म भी बोलते हैं, क्योंकि इनको जब काटते हैं तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में दिखते हैं। ये सूडोसिलोबेटा अपन लोग पहले पढ़ा। इसमें अगर देखें फीमेल से होती है वो लंबी होती है मेल से, तो फीमेल लॉन्गर देन मेल। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीटेड होती है, वहीं पढ़ा है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीटेड विद वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स, ये बात ध्यान रखना, वेल डेवलप मस्कुलर। एसके हेलमिन्थेस एम से मस्कुलर फेरिंग्स होता है। इतनी बात समझती नहीं आती। ये बात करें तो ये पैरासाइट होते हैं दोनों में, प्लांट और एनिमल्स दोनों में ही ये पैरासाइट होते हैं। इतनी बात समझती है कंफर्म। वहीं अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एस्केरिस तो इसके एग्जाम्पल है ही है, साथ साथ इसके एग्जाम्पल होते हैं वूचेरिया फाइलेरियल वॉर्म, एनसाइक्लोस्टोमेटा हुक वॉर्म। इसके बाद अगर एस्केरिस एनालिडा की बात करें तो एनालिडा में क्या होता है कि इनकी बॉडी जो होती है मार्क्ड और सेगमेंटेड होती है, या मेटामर्स होते हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? एनालिड्स बोलते हैं। एनालिस का मतलब होता है लैटिन में रिंग होता है एनालिस का मतलब। अगर बात करें ये क्या पॉज करता है, इनमें लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स पाई जाती है जो हेल्प करती है लोकोमोशंस में। एक्वाटिक एनिमल जैसे नेरिस हो गया, उसमें पैरापोडिया होते हैं तैरने के लिए, लेटरल अपेंडेजेस बोलते हैं, जो कि स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं। तो नेरिस है, पैरापोडिया होता है इसमें। अच्छा, एक एग्जांपल दे रखा है हेरोडिनिरा, ब्लड सकिंग लीच होती है, ब्लड सकिंग लीच। एनालिडा का कुछ एग्जांपल और दे रखे कि भाई फेरेटिमा अर्थवर्म, जो कि एक एक्सेप्शन भी है, फेरेटिमा अर्थवर्म। वूचेरिया फाइलेरियल वॉर्म, एनसाइक्लोस्टोमेटा हुक वॉर्म, एस्के हेलमिन्थेस के एग्जांपल है, ठीक है। इसका केवल एक एग्जांपल दे रखा है फेरीटीमा। आगे अगर अपन लोग बढ़े तो आर्थ्रोपोडा जो है ये लार्जेस्ट फाइलम है, क्योंकि 2/3 स्पीसीज जो है, 2/3 स्पीसीज इसकी जो है अर्थ पे इसकी ही है सिर्फ। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें तो लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम हो गया। बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन से होता है और पेयर्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें सेंसरी ऑर्गन जैसे एंटीना आई इसमें प्रेजेंट रहते हैं। वहीं अगर बात करें इनमें एक बैलेंस ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं स्टेटोसिस्ट। बॉडी में हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होती है। इनमें गिल्स, बुक, लंग्स, ट्रैकियल सिस्टम, ये सब जो होता है रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि क्या क्या एग्जाम्पल है? एनोफ्लिस, क्यूलेक्स, एडीज, लिविंग और लिविंग फॉसल, लिमुलस किंग क्रैब। लिविंग फॉसल कौन है? लिमुलस किंग क्रैब भी बोलते हैं इसको। अच्छा, कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी इंसेक्ट है, कौन कौन? जैसे कि अगर बात करें एपिस जैसे हनी भी हो गया, बॉम्बैक्स जैसे कि सिल्क वर्म हो गया, और इसके अलावा लैसीफर लाख का कीड़ा होता है। अगर इसके बाद इतनी बात समझ आती है। वहीं अगर बात करें कुछ फिगर भी बन रखे हैं, बटरफ्लाई का ये दे रखा है, ये ग्रॉस हॉपर का दे रखा है, ग्रॉस हॉपर का लोकस्ट बोलते हैं इसको, या ग्रेगारियस मतलब कि घास फूस खाता है ना। अच्छा, प्राउन और स्कॉर्पियन का फिगर दे रखा है। वहीं अगर अगले की बात करें मोलस्का में, तो मोलस्का जो होता है ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम ये है एनिमल किंगडम का, और दूसरा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम कौन है भाई? मोलस्का होता है। अच्छा, इसकी बॉडी जो होती है वो कैल्केरियस शेल से कवर रहती है और अनसेगमेंटेड होता है। तो पता ही भाई सेगमेंटेड केवल 3 ही है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। तो अनसेगमेंटेड होता है विद डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प इसमें प्रेजेंट रहता है। इसके माउथ में एक चीज होती है फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, जो किसमें काम करता है भाई? घिसने विसने में, तो इसलिए फॉर फीडिंग में हेल्प करता है। तो इसकी क्या होती है? ये सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर होती है इसके ऊपर।
ऑफ स्किन फॉर्म ए मेंटल कवर, उसके ऊपर तो इसलिए मेंटल ओवर द विसरल हम्प, इसके ऊपर विसरल हम्प होता है और इन दोनों के बीच में स्पेस होता है जिसे बोल देते हैं अपन लोग मेंटल कैविटी। क्या बोल देते हैं? हम्प एंड मेंटल के बीच में कवर स्पेस क्या बोलते हैं? मेंटल कैविटी। और मेंटल कैविटी में फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ऑक्टोपस, डेविल फिश और पाइला एप्पल स्नेल होता है। इसके अलावा एग्जाम्पल ऐसे एप्लीसिया सीपिया डेंटलम लोलिगो, एप्लीसिया सीपिया डेंटलम लोलिगो, एप्लीसिया सीपिया डेंटलम लोलिगो, एप्लीसिया सीपिया डेंटलम लोलिगो, पिंक टाडा, पेरलोस्टिल, कीटोपिलोरा, काइटिन। तो एप्लीसिया सी हियर, सीपिया कटलफिश, डेंटलम टस्कशेल, लोलिगो स्किड। देखो यहाँ भी लिखे हैं एप्लीसिया सीपिया डेंटलम लोलिगो, एप्लीसिया सी हियर, सीपिया कटलफिश, डेंटलम टस्कशेल, लोलिगो स्किड, पिंक टांडा, पेरलोस्टिल, कीटोपिलोरा, काइटिन। तो इस तरीके से एग्जांपल याद आते हैं। वही अगर बात करें इकाइनोडर्मेट्स की, तो इकाइनोडर्मेट्स जो होते हैं इनकी जो एक्सोस्केलेटन होता है वो कैलकेरियस ऑस्कल्स का बना होता है, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं भाई? इसलिए इनको बोलते हैं इकाइनोडर्मेट्स। इनका माउथ वेंट्रल होता है अपने जैसा, माउथ वेंट्रल में एनस डोर्सल में प्रेजेंट होती है। वही बात करिए स्पाइनी बॉडी एनिमल्स होते हैं, इनका यूनिक फीचर होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, मतलब इनमें भी पानी अंदर घुसता है बाहर निकलता है। तो ये हेल्प किसमें करता है? लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रिस्पायरेशन में ये हेल्प करता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अच्छा, ये तो पता ही अपन को रेडियल सिमेट्री होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है किसमें। एग्जाम्पल की बात करें ऑफ्यूरस बिटर स्टार, एस्टेरियस स्टार फिश। और कुछ एग्जाम्पल इकाइनस एंटीडॉन कुकुमेरिया, इकाइनस एंटीडॉन कुकुमेरिया, इकाइनस सी एल्चिन, एंटीडॉन सीलिक, कुकुमेरिया सी कुकुमर, इस तरीके से याद कर लो। ठीक है। वही अगर बात करें अपन लोग हेमिकॉर्डेट्स की, तो हेमिकॉर्डेट्स की बॉडी जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, वॉर्म लाइक होती है, एकदम से वॉर्म जैसे कीड़े जैसे दिखती है। और किसकी किसकी बनी होती है? एंटीरियर प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक से मिली होती है, प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक। बेलेडोग्लासस इसका एक एग्जांपल साइकोग्लासस। अच्छा, शुरुआत में क्या था? इसको हम कॉर्डेटास के अंदर रखते थे, क्यों? क्योंकि इसमें एक इसके जो कॉलर रीजन है इसमें एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ दिखेगी आपको जिसे स्टूमोकॉर्ड बोलते हैं, जो कि नोटोकॉर्ड जैसा पहले लगता था, इसलिए इसको कॉर्डेट रखते हैं। लेकिन अब इसको कहाँ फाइलम में एक सेपरेट फाइलम बना के रख दिया। तो ईयरली कंसीडर एज सब फाइलम अंडर कॉर्डेट्स, बट नाउ इट नॉन कॉर्डेटस सेपरेट फाइलम हैव रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर। क्यों रखते थे उसमें? क्योंकि इसमें रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या बोलते हैं? स्टोमोकॉर्ड, जो कि सिमिलर थी लगभग नोटोकॉर्ड की। तो अपन लोगों ने नॉन कॉर्डेट को कंप्लीट कर लिया। अब अपन बात करेंगे कॉर्डेट्स की। तो कॉर्डेट में बात करें तो कॉर्डेट में इन चार में से कोई ना कोई चीज़ होती है, जैसे नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, गिल स्लिट्स या पोस्ट टेनल पार्ट में से कोई भी चीज़ लाइफ में कभी भी प्रेजेंट होती है तो वो क्या हो जाता है? कॉर्डेट हो जाता है। तो भाई नर्व कॉर्ड बाहर है, नोटोकॉर्ड अंदर साइड है। ठीक है। अच्छा, क्या क्या देखो डिफरेंस क्या है भाई? कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, इसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगी। यहाँ सेंट्रल सिस्टम जो होता है डॉर्सल, होलो और सिंगल है। डिट्टो उल्टा कर दो, डॉर्सल की वेंट्रल होलो की जगह सॉलिड और सिंगल की जगह डबल कर दिया। फेरिंग्स में गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ एब्सेंट होते हैं। हार्ट वेंट्रल में तो इसका हार्ट डॉर्सल में होता है, नॉन कॉर्डेट्स में। यहाँ बात करें पोजीशन, बात करें पोजीशन एनल, पोजीशन एनल पार्ट टेल होती है जो कि प्रेजेंट होती है। यहाँ पोस्ट टेनल टेल जो होती है वो एब्सेंट होती है। इतनी बस आती है। वहीं आगे बात करेंगे अपन लोग। तो अब कॉर्डेट्स की बात करते हैं। तो कॉर्डेट्स में बात करें तो कॉर्डेट्स को हमने फर्दर 3 सब फाइलों में डिवाइड किया। अच्छा, कॉर्डेट में क्या होता है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है कॉर्डेट में ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं प्रेजेंट रहती है। अच्छा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे। 3 सब फाइलों में डिवाइड किया। कौन कौन 3 सब फाइलों में? एक तो वर्टिब्रेटा कर दिया, 2 कर दिया यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। देखो लिखा यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा में डिवाइड कर दिया। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा 3 सब फाइलों में डिवाइड कर दिया। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को एक साथ अपन प्रोटोकॉर्डेट्स भी बोल देते हैं। अच्छा, यूरोकॉर्डेटा की और नाम है ट्यूनिकेटा। प्रोटोकॉर्डेट जो होते हैं ये एक्सक्लूसिवली मैराइन है। अच्छा, कॉर्डेट कब होगा? जब उन 4 में से कोई ना कोई फीचर हो। तो इसमें क्या फीचर होता है? अगर बात करें यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड होती है इसके टेल में, जो कि सिर्फ लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती है। भाई नया नया सा एकदम से है कॉर्डेट। तो इसका एग्जांपल एसिडिया साल्पाडोलियम, जैसे अपन लोगों ने याद किया एप्लीसिया सीपिया डेंटलम लोलिगो, वैसे एसिडिया साल्पाडोलियम, एसिडिया के यहाँ फिगर बन रखा है। वहीं अगर सिफेलोकॉर्डेट की बात करें तो सिफेलोकॉर्डेट में भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, लेकिन ये नोटोकॉर्ड इसमें सिर्फ लार्वल स्टेज में, यहाँ पूरी बॉडी में और थ्रू आउट द लाइफ रहती है, मतलब फ्रॉम हेड टू टेल रीजन होती है और प्रेजेंट रहती है थ्रू आउट देयर लाइफ। एग्जाम्पल क्या? ब्रैंकियोस्टोमेटा लैंसलेट और एम्फियोक्स, ब्रैंकियोस्टोमेटा लैंसलेट और एम्फियोक्सस इसका एग्जाम्पल होता है। वही अगर बात करें वर्टिब्रेटा की, तो वर्टिब्रेटा में भाई नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट रहती है एम्ब्रियोनिक टाइम पर, लेकिन ये जो होती है रिप्लेस हो जाती है जब ये एडल्ट फॉर्म में आता है। तो ये रिप्लेस हो जाती है किससे भाई? वर्टिबल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है। वर्टिब्रेटा की अगर अपन लोग बात करें, वर्टिब्रेटा की अगर हम बात करें तो वर्टिब्रेटा में क्या होता है? ये एक्टोपैरासाइट होते हैं। किस पे भाई? फिशेस के ऊपर। एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेस के ऊपर एक्टोपैरासाइट होते हैं और इनकी इलोंगेटेड बॉडी होती है जो कि 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स इसमें होते हैं। भाई अपन लोग अगर बात करें तो जो वर्टिब्रेटा है इसको हमने दो डिवीजन में डिवाइड किया। एक तो अगेनाथा, एक गैनाथोस्टोमेटा। अगेनाथा का मतलब होता है इनमें जॉज एब्सेंट है और गैनाथोस्टोमेटा का मतलब होता है जॉ प्रेजेंट है। तो जो एब्सेंट वालों में अपन लोगों ने क्लास बनाई है क्या भाई? साइक्लोस्टोमेटा। जो साइक्लोस्टोमेटा होता है ये क्या होता है? कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो एक्टोपैरासाइट और फिशेस होते हैं। इनकी बॉडी इलॉन्गेटेड होती है और 6 से 15 लगभग इनमें गिल्स होते हैं, पेयर्स गिल्स होते हैं और इनमें सकिंग एंड सर्कुलर टाइप ऑफ माउथ है क्योंकि पैरासाइट है। और वही बात करें स्केल लेस बॉडी होती है, कोई स्केल नहीं, फिशेस में स्केल होते हैं। वैसे फिन्स आर अनपेयर्ड होते हैं, इनके फिन्स देखो केवल एक ही साइड है, फिन्स आर अनपेयर्ड और क्लोज्ड
पॉपुलेशन होता है, मैराइन होते हैं, लेकिन ये माइग्रेट कर जाते हैं स्पाउनिंग के लिए। स्पाउनिंग मतलब कि जब ये कॉपुलेशन करते हैं उस टाइम पे ये माइग्रेट कर जाते हैं फ्रेश वाटर में। अच्छा, तो वहाँ इनका ऑस्मोरेगुलेशन से बिगड़ जाता है, तो इसलिए वहाँ ये जाते ही मर जाते हैं, और उनके लार्वा जो होते हैं आफ्टर मेटामॉर्फोसिस वो लौट आते हैं ओशियन में, वापस लौट आते हैं। ठीक है। अच्छा, इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होता है पेट्रोमाइजन लैम्प्रेमिक्सिन हैंगफिश। पेट्रोमाइजन लैम्प्रेमिक्सिन हैंगफिश इनके एग्जाम्पल होते हैं। पेट्रोमाइजन का एक फिगर भी बन रखा है। अच्छा, इनमें बात करें तो ये मोस्ट प्रिमेटिव कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेट्स के मोस्ट प्रिमेटिव हैं। वहीं अगर बात करें इनका जो क्रेनियम है, ये क्रेनियम और वर्टिबल कॉलम जो होता है वो कार्टिलेजिनस होता है। कैसा होता है? कार्टिलेजिनस। किनका भाई? साइक्लोस्टोमेटा का क्रेनियम जो होता है, वर्टिबल कॉलम जो होता है वो कार्टिलेजिनस होता है। वहीं अगर जॉ प्रेजेंट वालों क्या बोलते हैं? गैनाथोस्टोमेटा। ये दो टाइप के होते हैं, एक तो जिनमें फिन्स प्रेजेंट है, एक जिनमें लिम्स। फिन्स मतलब नहीं, मछलियों में फिन्स होते हैं तो वो पिसेस में होते हैं, और लिम्स वालों को अपन ने टेट्रापोड बोल दिया। तो अपन लोग पहले पिसेस को पढ़ते हैं। तो पिसेस को अपन लोगों ने दो क्लास में डिवाइड किया है, एक तो कॉन्ट्रैक्टिस, एक ऑस्टिकथिस। तो इनकी बात करें एंडोस्केलेटन कॉन्ट्रैक्टिस तो कार्टिलेजिनस है, ऑस्टिकथिस तो बोनी होता है। ठीक है। वही बात करें शेप, तो शेप दोनों की स्ट्रीमलाइन है। माउथ बात करें तो ये अपने जैसे हैं लगभग। देखो माउथ इनका लोकेटेड वेंट्रल, अपना भी वेंट्रल होता है। इनका माउथ टर्मिनल होता है, एकदम से यहाँ ऊपर होता है, टर्मिनल माउथ होता है। गिल्स बात करें 5 to 7 पेयर्स होते हैं, इनमें 4 पेयर गिल्स होते हैं। ओपरकुलम इसमें एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट। अपने अंदर कहाँ ओपरकुलम होता है? ओपरकुलम क्या है? कवर है, गिल्स के ऊपर एक कवर होता है जो कि प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट रहता है। नोटोकॉर्ड की बात करें तो इसमें परसिस्ट होता है थ्रू आउट देयर लाइफ, लेकिन इसमें नोटोकॉर्ड वर्टिकल कॉलम से रिप्लेस हो जाता है। इसमें बात करें स्केल्स, केवल प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट है, अपने अंदर स्केल्स नहीं होता, तो इसमें थोड़ा बहुत स्केल होंगे, स्पेस है तो स्केल्स प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। इनमें प्लेकॉइड के अलावा सारे स्केल होते हैं, जैसे साइक्लोइड हो गया, टीनॉइड हो गया। वही बात करें एयर ब्लेडर, इसमें एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है। भाई ये समुद्र में अपनी तैरती रहेगी, लगातार तैरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एयर ब्लेडर नहीं है। ये अपने आप भी तैरती रहेगी क्योंकि इनके अंदर एयर ब्लेडर प्रेजेंट है। सेक्स दोनों में ही सेपरेट होते हैं। वही बात करें अगर क्लेस्पर मेल्स में, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन है तो ये प्रेजेंट होता है, अपने में भी मेल्स में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ भी क्लेस्पर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट रहता है, इसमें एब्सेंट रहता है। फर्टिलाइजेशन बात करें तो अपने अंदर इंटरनल होता है, इनमें भी इंटरनल है, इस तरह एक्सटर्नल है। देखो ओवीपेरस है, वीवीपेरस, तो ये वीवीपेरस होते हैं मोस्टली, ये मोस्टली ओवीपेरस होते हैं। तो देखो अपने जैसे हैं, डेवलपमेंट दोनों का ही डायरेक्ट होता है। वहीं अगर अपन बात करें तो जो ये इसमें प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, ये प्लेकॉइड स्केल्स इनमें कॉन्ट्रैक्टिस में दांत में बदल जाते हैं। भाई ये खतरनाक मछलियां हैं, देखो ना शार्कर, तो उनके टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स है विच आर बैकवर्ड हो जाते हैं, मतलब ऐसे पीछे साइड घूम जाते हैं, बैकवर्डली डायरेक्शन में घूम जाते हैं। और अगर बात करें तो उनके जॉ बहुत पावरफुल होते हैं एकदम से। भाई शार्कर कितनी मजबूत होती है, बहुत पावरफुल होती है। अगर कॉन्ट्रैक्टिस की बात करें तो ये मोस्टली ये मराइन ही है, ये मराइन या फ्रेश वाटर दोनों जगह मिल सकती है। वही अगर बात करें इनकी टफ स्किन होती है एकदम से। वही बात करें इनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन टॉर्पिडो और पाया जाता है। अच्छा भाई, इनकी कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। देखो स्क्लोडॉन भाई हो गया, और इसका हो गया प्रेस्टिस। स्क्लोडॉन डॉगफिश और प्रेस्टिस भाई करें शॉफिश। हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, और ये कतला दे रखा था। और इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल देख लेते हैं कहाँ है इसके, ये रहा भाई। बात करें कॉन्ट्रैक्टिस में तो स्क्लोडॉन डॉगफिश, प्रेस्टिस शॉफिश, कैरकेरोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क, ट्राइगोन स्टिंगरे या पॉइजनस स्टिंग बोल देते हैं। वही अगर बात करें इसकी ओस्टिकथिस के तो मैराइन होता है एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, ये दोनों मैराइन है। एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स। बाकी सारे क्या है? फ्रेश वाटर, लेबियो, रोहू, कतला, क्लेरियस मगुर, एक्वेरियम बेटा फाइटिंग फिश, टेरोफिलम एंजल फिश। याद कर लो लेवल तरीके से, लेबियो, रोहू, कतला, क्लेरियस मगुर, एक्वेरियम बेटा फाइटिंग फिश, टेरोफिलम एंजल फिश। 10 बार मार पढ़ोगे याद हो जाता है। अच्छा वहीं अगर बात करें अपन लोगों ने तो पिसेस तो अपन लोगों ने पढ़ लिया, अब अपन पढ़ते हैं टेट्रापोड्स। अच्छा वहीं अगर बात करें तो पिसेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है और सबके सब पॉक्लियोथर्मल होते हैं। पॉक्लियोथर्मल मतलब कोल्ड ब्लडेड, मतलब कि अपने इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर होता है वही कर लेते हैं। अच्छा अब हम बात कर रहे हैं भाई टेट्रापोड्स, तो इनको 4 क्लास में डिवाइड किया, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स। अगर इनके हैबिटेट की बात करें तो ये एम्फीबिया बात करें तो एम्फीबिया हर जगह मतलब एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल में मिलते हैं। रेप्टिलिया मोस्टली टेरिस्ट्रियल में, तो ये भी टेरिस्ट्रियल में। मैमल्स हर जगह मिलते हैं, पोलर आइस कैप्स, डेजर्ट, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डार्क कैप्स हर जगह मिलते हैं। लिम्स की बात करें तो इनमें 2 पेयर्स होते हैं मोस्ट ऑफ में लिम्स। इसमें बात करें तो इसमें भी 2 पेयर्स अगर प्रेजेंट होंगे तो 2 पेयर्स लिम्स होंगे। इसमें भी बात करें तो इसमें भी 2 पेयर्स ही लगभग होते हैं लिम्स, क्योंकि एक तो उसमें पंख में बदल गए हैं। इसमें भी 2 पेयर्स लिम्स होते हैं जो अडॉप्ट हो जाते हैं किसमें? वॉकिंग में, रनिंग में, क्लाइंबिंग में, बरोइंग में, स्विमिंग में, क्लाइंबिंग में, फ्लाइंग में, जिस तरीके का काम है उस तरीके से अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं इनके लिम्स। बॉडी डिवीजन बात करें तो 2 में होता है, हेड और ट्रंक होता है, सिर्फ हेड और ट्रंक, कभी कभी टेल हो जाता है, लेकिन बाकी सब में 4 में हेड नेक ट्रंक टेल, हेड नेक ट्रंक टेल, हेड नेक ट्रंक टेल। तो अपने तो टेल होती नहीं है, तो टेल बाकी जानवरों की तो टेल होती है ना, अपनी तो गायब हो गई है। वही अगर बात करें बॉडी कवर, तो बॉडी किससे कवर रहती है? इसमें बात करें रेप्टाइल्स में, सांप आपकी देखो केचुली छोड़ देते हैं ना, तो ड्राई एंड कन्फाइंड स्किन होती है। एपिडर्मल स्केल्स आर स्कर्ट्स इनके में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करते हैं? स्नेक एंड लिजार्ड शेड देयर स्केल्स और स्किन कास्ट छोड़ दिया करते हैं।
वही बात करें तो एफ्स किससे कवर रहती है बॉडी, तो फेदर से। अपनी किससे कवर रहती है, हेयर से, मतलब कि किसकी भाई, मैमल्स की। वहीं अगर बात करें हार्ट चैम्बर तो 3 चैम्बर्ड है, 2 वेंट्रिकल हो, 2 ऑरिकल होंगे और 1 वेंट्रिकल होगा। वहीं इनमें बात करें तो इनमें भी 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन एक में क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होता है, बाकी इन दोनों में एफ्स और मैमल्स में क्या होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। पोक्लियोथर्मल है, होम्योथर्मल। पोक्लियोथर्मल में कोल्ड ब्लडेड और वार्म, कोल्ड ब्लडेड वाले मतलब कि अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, होम्योथर्मल वाले कर लेते हैं। तो इनमें दोनों में पोक्लियोथर्मल है, इन दोनों में होम्योथर्मल प्रेजेंट होता है। वही रेस्पिरेशन की बात करें तो इनमें लंग्स, गिल्स, स्किन, बक्कोफेरेंजियल कैविटी से करते हैं, अभी फ्रॉक पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। इसमें भी सेम एनसीईआरटी में लिखा नहीं है। वही बात करें इनमें क्या होता है बर्ड्स में, लंग्स, एयर शैक कनेक्टेड टू लंग्स, सप्लीमेंट रिस्पायरेशन कराते हैं, ठीक है। अपने में भी क्या होता है, मैमल्स में भी लंग्स से होता है, एक्सक्रीशन अभी में किडनी से होता है। वही बात करें अगर पानी में होगा तो NH3 निकालेगा और वैसे यूरिया निकालेगा लैंड पे। ये बात करें पानी में NH3 और लैंड पर यूरिक एसिड, और ये बात करें तो यूरिक एसिड और ये यूरिया निकालता है भाई। जहाँ जिसको पानी कम मिलता है वो यूरिक एसिड निकाला करता है, जिसको पानी ज़्यादा मिलता है सबसे ज़्यादा वो अमोनिया निकालता है, और बीच वाले क्या निकालते हैं भाई, यूरिया निकालते हैं। वही सेक्स की बात करें तो सब में सेपरेट सेक्स है। वही अगर बात करें फर्टिलाइजेशन सभी में इंटरनल, लेकिन ये कभी कभी एक्सटर्नल भी कर जाता है। वहीं अगर बात करें ओवीपरस, वीवीपरस, सारे ओवीपरस केवल यही वीवीपरस होते हैं, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, ऑर्निथोराइकस प्लेटिपस ये वीवीपरस होता है, ये ओवीपरस होता है। वही बात करें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो सकता है, क्योंकि लार्वा प्रेजेंट होता है और बाकी सबका डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अच्छा, वहीं अगर कुछ बातें इनकी इंपॉर्टेंट बातें करें, एग्जांपल की बात करें तो जो एम्फीबियंस होते हैं इनमें क्या होता है कि इनका रिप्रोडक्टिव, एलिमेंट्री कैनाल और यूरिन, ये तीनों एक जगह खुलते हैं, एक जगह खुलते हैं जिसे बोलते हैं क्लोएका फिर बाहर छोड़ दिए जाते हैं तो क्लोएका में खुलते हैं। अच्छा, एम्फीबिया का मतलब क्या, एम्फी मतलब डुएल और बायोस मतलब लाइफ, तो डुएल लाइफ होती है इनकी, नहीं होती दो लाइफ है इनकी। वहीं अगर बात करें हम लोग इनकी आईलेट्स होते हैं, आईलेट्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, मतलब एम्फीबिया और स्नेक दोनों में ही एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट रहता है, इंटरनल ईयर होता है जो कि टिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है ईयर को। कौन रिप्रेजेंट करता है, टिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है ईयर को, इतनी बात सुनाती है। अच्छा, वहीं अगर बात करें तो रिप्टाइल्स को रिप्टाइल क्यों बोला, क्योंकि भाई इनकी नेचर क्या होती है, क्रेपिंग या फिर क्राउलिंग मोड लोकोमोशन करते हैं, ये रगड़ के चलते हैं, रेंग के चलते, तो इसलिए इनको क्या बोला, रेप्टिलिया बोला गया है। इतनी बात सुनाती नहीं आती, कंफर्म एकदम से। वहीं अगर बात करें हम लोग एव्स की, तो एव्स में क्या होता है कि इनमें जो फॉर लिम्ब होते हैं वो मॉडिफाई होते हैं विंग्स में, और हाइंड लिम्ब जो होते हैं वो उनका स्केल्स बन जाती है जो कि वॉकिंग में हेल्प करते हैं, वॉकिंग में, स्विमिंग में, क्लिस्पिंग और ट्री ब्रांच को पकड़ने में हेल्प करते हैं। अच्छा, इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इनमें फायदा प्रेजेंट होते हैं और ये मोस्टली फ्लाई वाले होते हैं, केवल एक को छोड़ देकर। ऑस्ट्रिच जो होता है ये, इसे फ्लाइटलेस बर्ड भी बोलते हैं, ये उड़ा नहीं पाता। अच्छा, एव्स में बात करें तो कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती, केवल एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है इनके टेल में, ऑयल ग्लैंड, इसके अलावा कोई भी ग्लैंड में प्रेजेंट नहीं होती, स्किन ड्राई रहती है विदाउट एनी ग्लैंड। अच्छा, इनमें क्रॉप गिजार्ड होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वहीं अगर बात करें हम लोग तो इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोनी होता है, और इनमें लॉन्ग बोन्स जो होती है वो होलो होती है, न्यूमेटिक होती है, ताकि इनमें हल्की रहे, ताकि उड़ने में आसानी रह सके। वहीं अगर अपन बात करें मैमल्स में, तो मैमल्स का यूनिक कैरेक्टर क्या है, इनमें मैमलियन ग्लैंड होती है जो कि अपने नरिश करवाती है, यंग वन को नरिश कराने में हेल्प करती है। वहीं अगर हम लोग बात करें तो इनमें एक्सटर्नल ईयर पिन्ना भी प्रेजेंट रहते हैं, ये देखो ईयर पिन्ना प्रेजेंट रहते हैं। अच्छा, और डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं माउथ में, अलग अलग। और इसके अलावा देखो ये मैमल्स की बात करें तो उड़ने वाले भी हैं, पानी में रहने वाले भी हैं, हर जगह रहने वाले हैं, मतलब हर टाइप के उसमें रहते हैं। अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एम्फीबियम बात करें तो सैलामेंडर दे रखा है और फ्रॉग का डायग्राम दे रखा है। अच्छा, रेप्टाइल बात करें तो चैमलियन, ट्री लिजार्ड, क्रोकोडाइल, नाजा और ये चीलॉन दे रखा है। पैवो, पीकॉक, पिस्टिकुला, पैरट और स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, न्यूफ्रॉन, वल्चर, इनके नाम दोनों हैं, साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम, मतलब जो नेम लेते हैं हम लोग। बेलेनोपेटेरा ब्लू व्हेल, मैक्रोपस कंगारू और निथोराइकस प्लेटिपस, और ये बन रखा है टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स। और इनके एग्जांपल्स की अगर एक्स्ट्रा एग्जांपल्स की बात करें तो ये तो डायग्राम्स इतने बन रखे हैं, और एक्स्ट्रा एग्जांपल्स कौन से दे रखे हैं देखो भाई। अगर बात करें एम्फीबिया में तो बुफो, टोड, राना फ्रॉग, हाइलाइट, ट्री फ्रॉग, सैलामेंडर, इक्थियोफिस, लिम्बलेस एम्फीबिया। रेप्टिलिया की बात करें तो इनमें क्या क्या एग्जाम्पल है, चीलॉन, टर्टल्स, टेस्टिडो, टॉर्टोइज, चैमलियन, ट्री लिजार्ड, कैलोटस, गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, हेबिडिटाइलस, वॉल लिजार्ड। पॉइजनस स्नेक कौन है, नाजा, कोबरा, बैंगल्स, क्रेत और वाइपेरा वाइपर, ये पॉइजनस स्नेक होते हैं। वहीं एप्स की बात करें तो कोर्वस, क्रो, कोलंबस, पिजन, पिस्टेकुला, पैरट, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, पैवो, पिकॉक, एप्टिनोडाइटस, पेंगुइन, न्यूफ्रॉन, बल्चल। मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में क्या होता है भाई, ओवीपैरस केवल एक ही, ऑर्निथोरॉकस प्लेटिपस, वीवीपैरस बाकी सारे हैं, मैक्रोपस कंगारू, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस कैमिल, मकाका मंकी, रेटस रैट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, इक्वस हॉर्स, डॉल्फिनस कॉमन डॉल्फिन, बेलेनोपेटेरा ब्लू व्हेल और पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, पैंथेरा लियो लॉइन। तो इनको जरा सा एग्जांपल्स को अपने जहाँ ब्रश करते हैं वहाँ लगा लोगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो अपन लोगों ने एनसीईआरटी को पूरा कंप्लीट 100% एनसीईआरटी अपन लोगों ने कर लिया है।